विशेष प्रस्ताव, हनन प्रस्ताव। क्या? विशेष प्रस्ताव, हनन प्रस्ताव किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? संसद के सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक विशेष अधिकार होते हैं। संसद के सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक विशेष अधिकार होते हैं और यदि उसका हनन होता है तो वह विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला सकता है और यदि उसका हनन होता है तो वह विशेष अधिकार प्रस्ताव हनन ला सकता है। संसद में संकल्प भी लाए जा सकते हैं। संसद में संकल्प भी लाए जा सकते हैं। संकल्पों के द्वारा संसद के सदस्य किसी मुद्दे पर सदन का रुख स्पष्ट करना चाहते हैं। संकल्पों के द्वारा संसद के सदस्य किसी मुद्दे पर सदन का रुख स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक। संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेष अधिकार का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेष अधिकार का उल्लेख है, जिसका आधार यह है कि संसद के सदस्यों को उनके कार्य की स्वतंत्रता और प्रभावीता के लिए कुछ उन्मुक्तियां देना आवश्यक है। उन्मुक्तियां यानी कि छूट। इन्हीं उन्मुक्तियों को संसदीय विशेष अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। यह छूट दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत होती है और सामूहिक। व्यक्तिगत में पहला, संसद के किसी भी सदस्य को संसद का सत्र प्रारंभ होने से 14 दिन पूर्व, सत्र प्रारंभ होने से 14 दिन पूर्व यानी कि पहले, सत्र के दौरान और सत्र समाप्त होने के 40 दिन के बाद तक सिविल मामलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। सिविल मामलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है, यानी कोई इंसान केस कर देगा तो उस पे उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संसद को, संसद के प्रत्येक को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक सदस्य को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। संसद में कहीं किसी बात, कथन, मत इत्यादि के लिए उसे किसी न्यायालय में, संसद में कही गई किसी बात के लिए या कथन के लिए या मत के लिए उसे किसी भी न्यायालय में सम्मन यानी कि बुलाया नहीं जा सकता है। संसद में कोई भी कथन होता है, कोई भी मत होता है तो किसी भी व्यक्ति को यानी कि संसद को किसी भी न्यायालय में सम्मन यानी उस बात के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। सामूहिक में पहला, सामूहिक में पहला, संसद अपनी कार्रवाई को प्रकाशित करने, प्रसारित करने इत्यादि की छूट भी कर सकती है और प्रतिबंधित भी कर सकती है। संसद अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने, प्रसारित करने इत्यादि की छूट भी कर सकती है और प्रतिबंधित भी कर सकती है, यानी कि रोक भी सकती है। संसद अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर करके
गुप्त बैठक भी कर सकती है। संसद अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर करके गुप्त बैठक भी कर सकती है। संसद के क्षेत्र यानी कि परिसर, संसद के क्षेत्र यानी कि परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी मैंने बताया है। संसद अपने सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी विशेष अधिकार हनन का नोटिस भेज सकती है, उन्हें दंडित कर सकती है, चेतावनी देकर छोड़ भी सकती है। चेतावनी देकर क्या कर सकती है? छोड़ भी सकती है। ठीक है, छोड़ भी सकती है। विशेष अधिकारों का दो स्रोत है। विशेष अधिकारों का दो स्रोत है। संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 105 और ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन की परंपराएं। मतलब संविधान का आर्टिकल 105 और ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन की परंपराएं सेम है, यानी कि मिलती जुलती हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अगला टॉपिक को पढ़ा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।